4, 3, 2, 1 उच्चतम न्यायालय के 11 में से 5 न्यायाधीशों ने भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनका विचार था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अपनी और अपने 4 साथी न्यायाधीशों की ओर से यह प्रश्न किए कि जब संसद एकमत होते हुए भी अपनी साधारण विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत एक विधेयक अनियमित कर मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती, तो वह केवल 2/3 बहुमत से किसी मूल अधिकार को कैसे निराकृत कर सकती है। और जब संविधान के कम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संशोधन के संघ के राज्यों के बहुमत का अनुसमर्थन आवश्यक है, तो इस आवश्यकता को बगैर पूरा किए हुए एक मूल अधिकार को कैसे संशोधित किया जा सकता है। विद्वान न्यायाधीश का विचार संविधान के संशोधन की केवल प्रक्रिया प्रतिपादित की है और संशोधन की कोई विधि दोनों से है। और इस कारण राज्य ऐसा कोई संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकता जो मूल अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है, क्योंकि विधि शब्द में संशोधन भी सम्मिलित
है। अतः यह अभी निर्धारित यह घोषणा कि सिद्धांत केवल भविष्य में प्रवर्तित होगा और इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। इस निर्णय के दिन तक मूल अधिकारों का नाम भविष्यलक्षी प्रत्यादेश रखा गया। इस निर्णय का प्रभाव यह हुआ कि इस निर्णय के दिन तक मूल अधिकारों के संबंध में सभी संशोधन विधिमान्य और प्रभावपूर्ण होंगे और उसके पश्चात मूल अधिकारों में संशोधन का कोई अधिकार संसद को नहीं होगा। विद्वान न्यायाधीशों ने इस सिद्धांत के लागू किए जाने पर 3 निर्बंधन भी लगाए। पहला, कुछ समय के लिए भविष्यलक्षी प्रत्यादेश या अन्य कोई न्यायालय नहीं इस सिद्धांत को लागू कर सकने का अधिकारी होगा। और तीसरी, अधिरोपित किए जाने वाली भविष्यलक्षिता की परिधि क्या होगी, यह विषय उच्चतम न्यायालय के विवेकाधिकार का है, जिसको जो कारण अथवा विषय उस न्यायालय के समक्ष है, उसके न्याय के आधार पर ही तय किया जाएगा। उपयुक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत विधि बनाने और नीति बनाने दोनों के ही संबंध में उच्चतम न्यायालय की भूमिका
को मान्यता देता है। और इसी प्रकार की डिक्टेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल श्रीकांत सर क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।